आज का हमारा क्वेश्चन है कि कोई एक शंट जनरेटर है जो कि 1000 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है। तो 1000 आरपीएम पे रोटेट होने के बाद उसका जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 200 वोल्ट। अब अगर जो 1000 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है उसको अगर उसकी स्पीड हम इंक्रीज़ कर दे 1200 आरपीएम तक, तो हमें पता लगाना है कि वो ईएमएफ कितना जनरेट करेगा। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 170 वोल्ट जनरेट करेगा, 175 वोल्ट जनरेट करेगा, 200 वोल्ट जनरेट करेगा या फिर 240 वोल्ट जनरेट करेगा जब उसकी स्पीड हम 1200 आरपीएम रखते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है एकदम फास्ट तरीके से वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास ईएमएफ जनरेटर का फार्मूला है Eg इक्वल टू पोल इंटू फ्लक्स इंटू स्पीड इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब Z डिवाइडेड बाय 60 और टाइप ऑफ वाइंडिंग को A से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से हमें पता है कि जनरेटेड ईएमएफ और ये जो स्पीड है ये दोनों आपस में कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया। हम दो ही यहाँ पे क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो स्पीड गिवन है और दूसरा वोल्टेज गिवन है। तो यहाँ पे वोल्टेज कौन सा है, जनरेटेड ईएमएफ है, मतलब Eg, और स्पीड गिवन है तो ये स्पीड। तो इसलिए ये दोनों का ही काम है, इसलिए हमने दोनों को ही लिया। तो हम इजीली इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब 1000 आरपीएम की स्पीड थी तो उस समय जनरेटेड ईएमएफ 200 वोल्ट था, तो स्पीड इंक्रीज करके 1200 आरपीएम कर दी, तो उस समय जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास Eg है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड। तो अब क्या हो गया, Eg मतलब ये कंटेंट हो गया और ये, तो इससे हम क्या करेंगे, Eg को हमें फाइंड आउट करना है तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे Eg मतलब जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू ये 1200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब 120 इंटू 2 तो Eg इक्वल टू 240 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो Eg यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये फार्मूला ईएमएफ इक्वेशन अगर हमें याद है तो हम ये रिलेशन बना लेंगे और डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो आधे मिनट के अंदर ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।